पिछले 9 दिनों से राजधानी लखनऊ में स्थित ओम फाउंडेशन की तरफ से चल रहे श्री लक्ष्मी नरसिंह महायज्ञ का भव्य समापन किया गया। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन श्री स्वामी रूपेश्वरानंद जी ने किया। इस महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य समाज में सुख समृद्धि और विधि और सनातन धर्म के प्रचार के रूप में किया गया। इस कार्यक्रम में पूजन, हवन, आरती, प्रभुत्व सम्मेलन, कलश यात्रा और भंडारे आदि का कार्यक्रम किए गए। इस यज्ञ में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर जी अपना सहयोग प्रदान किया। साथ ही प्रदेश के कई गरिमामयी लोगों ने अपनी उपस्थितियां दर्ज कराई। 22 मई 2022 को इस आयोजन का बड़े भव्य तरीके से समापन किया गया। इस महायज्ञ में दूर से आए श्रद्धालुओं ने महाराज रूपेशानंद जी के परामर्श से अपनी कई परेशानियों का निवारण किया तथा बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस महायज्ञ में शामिल हुए। जो ये श्री लक्ष्मी नरसिंह महायज्ञ का आयोजन हुआ, इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि लोगों में अपनी सनातन धर्म संस्कृति के प्रति जागृति उत्पन्न हो, और चूँकि ये एक यज्ञ एक दैवी उपासना है, साधना भी है, और इसका अपना एक महत्व है और इसका परिणाम भी होता है। जैसे कि पहले ऋषि मुनि अपने साधना यज्ञ आदि करते थे, तो समाज में जो एक दैवी चिकित्सा के रूप में या दैवीय प्रयोग के रूप में इसको हमने करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि समाज में धर्म के प्रति जागृति तो मिलती है, साथ में उनको शारीरिक, मानसिक और जो दैवीय जो उनकी समस्या होती है उसका समाधान भी होता है। दूसरा ये है कि जहाँ पर भी हम लोग सिद्ध ओम फाउंडेशन के माध्यम से ये करते हैं, तो उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य राष्ट्र और समाज की जो उन्नति, ये हमारा उसमें संकल्प रहता है। साथ ही जो अज्ञात ऐसे देश और समाज के शत्रु होते हैं जो कहीं न कहीं उस देश को हानि पहुंचाते हैं, तो उनका भी दमन हो, ये भी हमारा उसमें यज्ञ में संकल्प रहता है। तो वो सारा उद्देश्य के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। इसमें क्षेत्रीय लोगों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिन तक उन्होंने श्रवण किया। प्रातः 5 बजे से 6 बजे तक सब लोग आते थे। हवन होता था, उनको विधि विधान से संस्कार, साथ में उनको हमने सूर्य नमस्कार सिखाया। और जो भी ऐसे जो अंतिम दिन जैसे आज रहा, तो बहुत से लोगों को सरस्वती, जो बाल बच्चे होते हैं उनको सरस्वती मंत्र दिए, और जो वैसे बुजुर्ग लोग हैं जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, मंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मंत्र दीक्षा दी। आज अंतिम दिन है, इसमें भंडारा भी होगा। इसमें माननीय जो दयाशंकर सिंह जी है, जो परिवहन राज्य मंत्री है, उनकी मुख्य आयोजक के रूप में, यजमान के रूप में उनकी भूमिका रही है। और वो जो 18 तारीख को यहाँ आए भी थे, आज भी वो इसमें आएंगे। बड़े धर्मात्मा व्यक्ति है, उन्होंने प्रेरणा की, चलो हम जो भी हमसे सहयोग बनेगा करेंगे, उन्होंने किया भी है। और यहाँ की एक समिति भी है जो किसान एक संघर्ष सेवा समिति है, तो उन लोगों ने भी बहुत इसमें सहयोग किया। तो हम लोगों का ये प्रयत्न था कि जो साधु संत महात्मा है जो इस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं, सरकार को ये चाहिए कि ऐसे साधु संत महात्माओं को एक प्रकार से उनको मार्गदर्शन भी ले और उनको सहयोग भी दे और मिलकर काम करें। हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। कितने साधु संत हैं जो गौशाला चलाते हैं निःशुल्क रूप से, कितने अधिक जो गुरुकुल चलते हैं निःशुल्क चलते हैं। अब आप देखिए जगत गुरु जी कृपालु जी महाराज, उन्होंने वृंदावन में कितना बड़ा निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सालय बनाया। ऐसे कई लोग साधु संत काम करते हैं, लेकिन हमें क्या है, सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल पाता है। और सरकार की योजनाएं जो बनती हैं वो केवल प्रशासनिक लोगों के बीच में रहकर वो धरी की धरी रहता है, जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता। खास करके जो धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं उनको तो पता ही नहीं चलता। ये था केवल कहने के लिए हम लोग सनातन संस्कृति बोलते हैं, लेकिन संस्कृत की हम लोग क्या दुर्गति करके रखे हैं अपने देश में वो सब जानते हैं। तो संस्कृति और संस्कार, ये 3 हमारे मुख्य उद्देश्य हैं जिस पर हम लोग काम करते हैं। और सरकार को ये चाहिए कि जो ये लोग काम कर रहे हैं, संत महात्मा काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो चैरिटेबल संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको साथ में लेकर अपनी सरकारी योजनाओं को लागू करें। तो उसमें उनको 2 लाभ होंगे। एक तो उनको उतना खर्च नहीं करना पड़ेगा, सरकार का जो राजस्व उतना नहीं लगेगा। दूसरा ये है कि बिल्कुल 100% जो है शुद्ध रूप से वो जनता तक पहुँची तो लाभ।